पॉडकास्ट आज के समय इंडिया में ये सबसे ज्यादा राइज करने वाला जॉनरा बन चुका है और इसीलिए बड़े से बड़े क्रिएटर्स आज के समय में आपको पॉडकास्ट करते दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप भी पॉडकास्ट देखते हो तो थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि आपको जरा सा भी आइडिया नहीं है कि जिस पॉडकास्ट पर आप अपना कीमती टाइम दे रहे हो उन्हीं पॉडकास्ट के जरिए कैसे कुछ क्रिएटर्स व्यूज और पैसा कमाने के लिए आपको फेकनेस और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पॉडकास्ट क्रिएटर्स की वो असलियत आप सबके सामने लाने वाला हूँ जिसके बारे में आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। आज पॉडकास्टिंग एक ऐसा जॉनरा है जिसमें कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग, क्राइम और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बातें की जाती हैं। अब आपको ये बात जान के थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि करंटली पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पॉडकास्टिंग लिसनिंग मार्केट बन चुकी है। और अगर बात करूँ इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स की तो उनमें आते हैं द रणवीर शो, रियल इट एंड साइरस चेस। उसे इंडिया के अंदर 2005 में लाया गया था जब एप्पल आईट्यून्स को पॉडकास्ट सपोर्ट करने के लिए अपडेट किया गया था। तब ये टर्म पॉडकास्ट हम सबके बीच में पहली बार सामने आया। मेरे प्यारे व्यूअर्स को बता दूं कि भारत में सबसे पहला और लंबा चलने वाला पॉडकास्ट इंडिकास्ट था जो 2005 में अभिषेक और आयत मात्रे ने स्टार्ट किया था। And welcome to Indicast episode number 70. I'm your host Aditya and along with me Abhishek. Hello everyone. और करंटली PwC रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एज ऑफ 2020 में इंडिया के पास 71 मिलियन मंथली एक्टिव पॉडकास्ट लिसनर्स हैं। अब कुछ साल पहले जब ऑडियंस ने रियलाइज किया कि वो अपने फेवरेट पर्सन की कहानियां और आइडियाज बिना किसी सेंसरशिप के सुन सकते हैं तो उन्हें ये जॉनरा बहुत पसंद आया। एंड आफ्टर कोविड पॉडकास्टिंग सबसे ज्यादा इसलिए भी फेमस हुआ क्योंकि पॉडकास्टिंग की वजह से ये ऑडियंस किसी भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी की एक छुपी हुई लाइफ को देख पा रही थी। फेक ब्लॉग्स, फेक हिंदू वीडियोस या फेक कोर्सेज के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि फेक पॉडकास्ट भी आजकल बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि आपको टोटली फेक स्क्रिप्टेड बातें सुनाई जा रही हैं। इनकी बातों में उतनी ही रियलिटी होती है जितनी अपनी जोगिंदर भाई की बातों में कॉमन सेंस। आंटी आप इस बच्चे को भूल जाओ, एक नया बच्चा पैदा कर लो। या दुष्यंत कुकरेजा की वीडियो में अच्छा कंटेंट। अंजलि अरोरा पॉडकास्ट में सोमकर मिश्रा। इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत ही साफ तरीके से इन मैडम की इमेज को व्हाइट वॉश किया जाता है। बिल्कुल। आप भी रोए थे जब टिकटॉक बंद हुआ? ऑफ कोर्स। आप भी रोए थे? नहीं रोए थे? मैं नहीं रोया था। मैं तो रोई थी यार। देखो मेरी मेहनत थी और मुझे ऐसा उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि ये मेरा अर्निंग ऑफ सोर्स है। सबसे पहली बात तो पढ़ी लिखी थी सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, ना कि अर्निंग ऑफ सोर्स। और दूसरी बात टिकटॉक के टाइम पर जो क्वालिटी कंटेंट आप दे रही थी, प्लीज उसे मेहनत बोल के तो ग्लोरीफाई मत ही करो। एंड बात करें सामने बैठे सर की तो 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। फिर आपको लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों हो गई? तो इसका मतलब जो देश के लिए खेल रहे हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो घर बनवा पाए तो फिर तो मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहिए। अब सर अगर आपकी नहर में ये इंस्पिरेशन है तो इस तरीके से तो मेरी नहर में तो फिर रोड साइड ठेले वाला भी भगवान है। एटलीस्ट वो नंगा नाच तो नहीं फैला रहा। सॉरी। बाहर कुछ वीडियो मेरा मॉर्फ करके डीप फेक वीडियो जिसमें मेरा चेहरा लगाकर नीचे मेरा नाम लिखकर और उसको काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है। देखो MS रियल था कि फेक वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ही मैडम बोलते हैं कि DSP सर से मैं फर्स्ट टाइम लॉकअप के बाद मिली थी और उससे पहले बोला था कि मेरा वीडियो लॉकअप के सेकंड वीक में वायरल हुआ था। मतलब पूरी तरह से इमेज को क्लीन करने की कोशिश की गई है। एक बार आप लोग खुद जाके पॉडकास्ट देखो, फिर आप ही नोटिस करोगे कि इस पूरे पॉडकास्ट में अंजलि अरोरा ने एक भी अपनी गलती बताई ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग सारी गलती ऑडियंस की है जो ना उल्टा बोलती है और गलत कमेंट करती है। पूरी तरह से वाहियात बातें करके अपनी पास्ट की गलतियों को रेस करने की कोशिश की गई है। एंड मैं यहाँ कुछ फेमस क्रिएटर्स को भी ब्लेम करना चाहूंगा कि उन्होंने पहले जिनको कंटेंट के लिए क्रिटिसाइज किया बाद में जाकर उन्हीं को अपने शो में बुला लिया। मतलब आप दोनों से मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप भी व्यूज के लिए इसी वीडियो में शामिल हो जाओगे। आप जैसे रेस्पेक्टेड क्रिएटर्स भी इन फालतू से लोगों को अपने पॉडकास्ट या शो में इनवाइट करेंगे। अब महात्मा जी टेक्निकल को ही ले लो, वो एक जाने माने क्रिएटर हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट किया बाप ऑफ चार्ट के साथ जो कि एक स्कैमर है। लगभग 8 महीने पहले इन पे सेबी ने 17 करोड़ का फाइन लगाया था और इसके साथ ही ये खुद 3 करोड़ से ज्यादा के लॉस में और इवन ऑडियंस तक इनको कमेंट सेक्शन में सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन तब भी इतने बड़े क्रिएटर ने जरा भी रिसर्च करना जरूरी नहीं समझा, या बोलूं कि इन्हें इसलिए बुलाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं टाइटल और थंबनेल से उन्हें फायदा मिलेगा। और फायदे की बात आई गई है तो जेलर सब आप कैसे पीछे रह सकते हो। ये है दीपक शर्मा जो कि एक जेलर हैं, कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, इवन यूथ के लिए इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। लेकिन दूसरी साइड सर का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर बड़ा पाव वाली दीदी, दीपक लाल और थाराबाई जोगिंदर जैसे नमूने देखना आम बात है। सो वैसे तो दीपक सर पॉडकास्ट करते हैं, हाँ वो बात अलग है कि उस पॉडकास्ट
पॉडकास्ट में सिर्फ क्रिंज क्रिएटर्स की इमेज क्लीन की जाती है, जहाँ उनके सामने सिगरेट जलाई जाती है और इस पर वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करते, जहाँ उनके सामने कम्प्लीटली झूठ बोला जाता है, लेकिन सर उस झूठ को अनदेखा कर देते हैं। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कंटेंट के लिए कम से कम अपनी वर्दी की डिसरेस्पेक्ट तो मत करो, वरना ऐसा फर्जी कंटेंट तो जोगिंदर भी दे रहा है। और हो सके तो एक बार अपना कमेंट सेक्शन खोल के देखना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आप सच में इंडियन यूथ को क्या इंस्पिरेशन दे रहे हो। पॉडकास्ट वायरल करने का सिंपल फॉर्मूला जो मैंने क्रैक किया है वो आपको बताऊं तो एलियंस, घोस्ट, ब्लैक मैजिक, येटी, लव, सेक्स, इन पर सबसे ज्यादा वीडियोस बनते हैं और इसके साथ ही ऐसे थंबनेल्स डिजाइन करते हैं जो हाईली क्लिकेबल हो। हर एक थंबनेल में एक स्टोरी बनाई जाती है जिससे व्यूअर अपने आप को उस पर क्लिक करने से रोक ही नहीं पाता है। पूरे पॉडकास्ट में जानबूझकर ऐसी बातें की जाती हैं जिससे कि बाद में जाकर उनके शॉर्ट क्लिप्स बनाए सकें और मीम स्पेस पर भी वो क्लिप डालकर वहां से व्यूज जनरेट किए जा सकें। जानबूझकर इस तरीके के क्वेश्चंस गेस्ट से किए जाते हैं जिससे वो या तो कई बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या कई बार सही से जवाब ही नहीं दे पाते। गेस्ट को बातों में उलझाकर मजबूर किया जाता है उनके सीक्रेट उगलवाने के लिए, जिससे फिर बाद में जाके ये एड के दौरान ये क्रिएटर्स इन सीक्रेट्स को वीडियो के स्टार्टिंग में प्लेस कर सकें और व्यूअर्स कैसे भी करके उस वीडियो को पूरा देख पाएं। गेस्ट की पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ 1 घंटे में पॉडकास्ट दिखाने की कोशिश की जाती है, जिससे कई बार गेस्ट अपनी पर्सनल सीक्रेट भी गलती से बता जाते हैं, लेकिन फिर भी बाद में जब उन्हें रियलाइजेशन होती है तो वो रिमूव कराते फिरते हैं। और इसीलिए पॉडकास्ट आज ऑल ओवर इंडिया में एक मोस्ट ट्रेंडिंग जॉनरा है, जिसकी वजह से नॉट इवन लॉन्ग पॉडकास्ट बट ऑल्सो आपको शॉर्ट पॉडकास्ट भी इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ तो नो डाउट काफी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ तो बस ऐसे ही फालतू बातों के बारे में बातें की जाती हैं सिर्फ व्यूज और पैसा कमाने के लिए। पैसों की भी बात करें तो पॉडकास्ट सिर्फ एक पैसा नहीं है, आज के टाइम में नो डाउट ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन चुका है। स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज और प्रीमियम कंटेंट, ये 3 सबसे मेन जगह हैं जहां से हर एक पॉडकास्टर सबसे ज्यादा अर्निंग करते हैं या फिर गेस्ट से भी कुछ लेते हो। इन सब के अलावा अदर रेवेन्यू स्ट्रीम से भी ये लोग पैसा कमाते हैं। मतलब यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी एक लंबे पॉडकास्ट की शॉर्ट वीडियो क्लिप काट के ये क्रिएटर्स वहाँ अपलोड करते हैं, जिससे वहाँ की ऑडियंस को भी अट्रैक्ट किया जा सके और उस प्लेटफॉर्म पर स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज के थ्रू भी पैसा कमा सकें। तो बस ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं। बाकी अपने फेवरेट पॉडकास्ट क्रिएटर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राइट या लेफ्ट दोनों में से कोई एक वीडियो पर क्लिक कर लो, मैं आपको वही मिलता हूँ।